देख रही है संदर्शन। परिचय बताइए दर्शकों। मेरा नाम आनंद राजपाल सिंह चौहान है। मैं भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी जिला का प्रवक्ता हूँ। चौहान जी, हम बात करें जिस तरीके से सुल्तानपुर विधानसभा में 4 वर्ष पूरे हो गए, किस तरीके का कार्यकाल हुआ सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी का, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष का काम कर रही है। अभी हमने जगदम्बा मार्केट में भी 45 करोड़ रुपए जो शीश महल पे दिल्ली के भ्रष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खर्च किए, उसको आपने देखा ही है। किस प्रकार से वो गरीब आदमी को की गाड़ी कमाई को अपने अयाशी के रूप में खर्च करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ का जो विधायक जो कि मुकेश अलावत जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, उससे आप सब लोग अवगत हैं। यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है। आपने देखा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पीछे भी ये मुद्दा उठाया था, मैंने भी उठाया था कि 1060 फ्लैट डूसुब के बनके तैयार खड़े हैं पिछले 10 सालों से, लेकिन आज तक उनको ना तो आवंटित किया गया है, ना ही कोई ड्रॉ होने का काम हो रहा है। खाली उसको रिनोवेट करके उसको पैसा कमाने का काम हो रहा है। 2-2, 3-3 बार उसको रिनोवेट करके जा चुका है। अगर ये 1060 फ्लैट हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्तियों को मिले, लोगों को मिले, हमारे क्षेत्र के लोगों को मिले, तो उनका और हमारे जगदम्बा मार्केट में जो रेहड़ी पट्टी लगाने वाले जो लोग हैं, इनको मिले तो एक अच्छा कार्य होगा। मैं बार बार इसकी डिमांड करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और आपने देखा होगा कि पूरी दिल्ली में आईजीएल गैस आ गई है। आपको पता ही है कि सिलेंडर का दाम 1000 रुपये है, तो आईजीएल बहुत सस्ती हमें मिल जाती है। 200-300 रुपये का बिल उसका हमारा आता है महीने में। लेकिन यहाँ का विधायक मुकेश अलावत ये देख ही नहीं रहा है, ना करना चाह रहा है, ना कहीं एप्लीकेशन लगा रहा है कि हम सुल्तानपुरी जो डीडीए की बसाई हुई कॉलोनी है, उसके अंदर आईजीएल गैस का कनेक्शन वो हमारे लोगों को दे पाए। विधानसभा के अंदर बिल्कुल अंधेर गर्दी चल रही है। रेहड़ी पटरी वालों से जब से इनकी एमसीडी में तीनों काउंसलर जीत के आए हैं, अवैध वसूली की जा रही है। और जो यहाँ के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भटकाने का काम ये आम आदमी पार्टी के तीनों काउंसलर और इनके विधायक मुकेश अलावत जी कर रहे हैं। आप की बात करें हम, जिस तरीके से सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर नागलोई का पुल और सुल्तानपुर में जो मिलता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या लोग दिक्कत है और एम्बुलेंस बच जाती है, क्या कहना चाहेंगे? ये समस्या तो बहुत ही गंभीर रूप ले धारण कर रही है। सुल्तानपुरी में से कहीं भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लोग पीरागढ़ी होके जाते हैं, उनको एक घंटा 2-2 घंटा जाम की स्थिति को करना पड़ता। आज भी एस ब्लॉक में इनके दोनों सुल्तानपुर मंगोलपुरी में इन्हीं के दोनों स्थानीय विधायक होते हुए भी आज भी वहाँ पे जाम की स्थिति को मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। हम सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के ऊपर से गुहाओं से होते हुए जाते हैं, वहाँ भी जाम की स्थिति जस की तस बनी हुई है। मेरी विधायक जी से डिमांड है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का हल करें, नांगलोई के पुल को बनाने का काम करें और इसको खुलवाएं। क्योंकि अब आप ये पल्ला नहीं झाड़ सकते कि एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है। आपकी मेयर शैली ओबराय जी हैं, आप उनसे गुहार लगाएं और आपसे नहीं होता है तो आप भी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलिए। हम उनके सामने प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और अपनी मांग को मनाने का काम करेंगे। और मेरी एक अतिरिक्त मांग और है, मुकेश अलावत जी, आप सुल्तानपुरी को जाम मुक्ति से निजात दिलाने के लिए जो ड्रेन है, हमारी सुल्तानपुरी ड्रेन है, जो बुद्ध विहार से लेके और ज्वालापुरी के अपने सूरजमल स्टेडियम तक जाके मिलती है, अगर इसको एलिवेटर पुल बनाकर इस पर 6 लाइन का अगर हम बना के इसको सौंदर्यीकरण करके इसको चालू करें, तो हम सुल्तानपुरी को जाम मुक्ति से और डायरेक्ट रोहतक रोड से जोड़ने का काम करेंगे। मेरी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आप इस काम को करें। तो हम बात करें सुल्तानपुरी की, जिस तरीके से इंदिरा पार्क में एक बहुत बड़ा आलिशान इनका हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी टाइमलाइन 3 नवंबर को अभी तक पूरा नहीं हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, खाली काम को लटकाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। नवंबर में बनकर ये हॉस्पिटल तैयार होना था। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलना था। पहले आयुष्मान भारत जो नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है और पूरे देश भर में लागू व्यवस्था है, जिसमें 5 लाख तक का आपको मुफ्त में इलाज मिलता है, उसके ऊपर इन लोगों ने इसको बैन किया हुआ है। ऊपर से यहाँ पे अस्पताल पूरा करके काम करने का काम नहीं कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिकों की स्थिति बहुत ख़राब है। आप मोहल्ला क्लिनिकों में जाके देखें, उनके अंदर ना दवाई मिल रही है, ना इंजेक्शन लग रहा है, स्टाफ भी पूरा नहीं है और मोहल्ला क्लिनिक आज ज़्यादातर तो बंद पड़े हैं। तो इस प्रकार से वो कैसे हेल्थ की सुविधाओं को वो दे पाएंगे? आज तक इन्होंने सुल्तानपुरी में जब से इनकी सरकार आई है एक भी हॉस्पिटल बनाने का इन्होंने काम नहीं किया है।
एक भी इन्होंने अपना स्कूल बनाने का काम नहीं किया है। कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है हमारी विधानसभा के अंदर, ना ही किसी पार्क की सफाई व्यवस्था की व्यवस्था है, ना ही किसी पार्क को सौंदर्यीकरण करने का काम कर रहे हैं, ना ही कोई डीडीए, जैसे डीडीए की कॉलोनी होने के कारण यहाँ डीडीए का कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी हमारे यहाँ पे नहीं है जहाँ पे जाके बच्चे अपना शारीरिक रूप से विकास कर सके। इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था सुल्तानपुरी में नहीं है। सुल्तानपुरी तो एक गड्ढा बन के रह गई है। बात करें जिस तरीके से नशा मुक्त सुल्तानपुरी की बात करते हैं विधायक जी, और सुल्तानपुरी के हर पार्क में एक युवा नशे इंजेक्शन लगा रहा है, नशा खुलेआम बिक रहा है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा और आप देखते भी होंगे, और जितने आपके व्यूअर्स हैं मेरी आवाज़ को सुन भी रहे हैं, आप किसी भी सुल्तानपुरी के किसी भी ब्लॉक में जाइए, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंदर, चाहे वो बंगोलपुरी के 4 ब्लॉक हो, हमारे CAB ब्लॉक हो, DEFGI ब्लॉक हो, इनके अंदर सब में केवल नशा पत्ता हर गली चौराहे पे बिकने का काम हो रहा है। इनके तो CM भी यही काम कर रहे थे। डिप्टी CM इनके बंद पड़े हैं जेल के अंदर, तिहाड़ जेल के अंदर। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देकर हमारी आने वाली नस्लों को, युवा नस्लों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के अंदर ये जो हमारे विधायक जी बैठे हैं, हम ये भी उसी काम को प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं। ना किसी पुलिस की व्यवस्था है, और ये कहते हैं पुलिस हमारे अंडर नहीं है। अगर आपके अंडर नहीं है तो आप छोड़िए आम आदमी का झंडा, पटका, टोपी, और आप वहाँ जाके प्रदर्शन कीजिए। आनंद चौहान अपनी टीम के साथ आपके वहाँ पहुँचेगा और आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को पूरा कराने का काम करेगा, और अपनी डिमांड को मनवाएंगे हम लोग। मेरा सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के विधायक मुकेश सहलावत जी से एक ही निवेदन है, आप खाली आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं हैं, आप संपूर्ण सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा के अंदर 1,75,000 जिन लोगों वोटर जो आपके यहाँ के जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आप सबके प्रतिनिधि हैं। विधानसभा में उनकी मांग को उठाइए। आप यहाँ के चेयरमैन भी हैं कमेटी के, आप DC आपके अधीन हैं, आपके यहाँ SDM आपके अधीन है। आप उनको साथ लेकर यहाँ पर राउंड कराइए। इस नशे पत्ते की बीमारी और जुए की बीमारी से सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा को मुक्त कराइए, क्योंकि सुल्तानपुर माजरा विधानसभा एक सुंदर सुशील विधानसभा बनना चाहिए। मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना भी है और डिमांड भी है, और अगर आप इस पर गौर नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपको इसका अब विरोध झेलना पड़ेगा। मैं पूरी सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा की जनता से भी अपील करता हूं कि विधायक जी से मिलिए और उससे इस समस्या का हल कराने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाइए, नहीं तो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में विधायक जी के दफ्तर पर करेगी। आपने तो समय लिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद।